My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी का अभिवादन। My friends, as you all know, this is the saddest day in my life. मेरे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये मेरे जीवन का सबसे दुखी दिन है, Because I lost my only precious daughter Angel on this day. क्योंकि इसी दिन मैं अपनी बहुत ही अनमोल बेटी एंजल को खो चुकी हूँ। But in the midst of everything, according to this promise, God has blessed me abundantly. लेकिन इस सब के बीच में परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा के द्वारा मुझे बहुतायत से आशीष दी है। What is the promise given to us today? आज हमें कौन सी प्रतिज्ञा दी गई है? Let us read Matthew chapter 6 verse 33. आइए पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6 वचन 33। But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given to you as well. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। All the blessing of God will be added to you, my friends, if you seek God. और अगर मेरे दोस्तों आप परमेश्वर को खोजेंगे तो आपको ये सारी आशीषें दे दी जाएगी। Don't be going on crying and crying, oh, I lost my husband, I lost my daughter. आप इस तरह से रोते न रहें कि मेरे पति को मैंने खो दिया, मेरी पत्नी को मैंने खो दिया, अपनी बेटी को खो दिया। I and my family put our eyes upon Jesus and Jesus alone. मैं और मेरा परिवार केवल यीशु और यीशु पर ही अपनी दृष्टि लगाए रखेंगे। And God has blessed us abundantly. और परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीष दी He has है। given us so many children. उसने हमें बहुत सी संतानें दी हैं। And if you read 1 John chapter 2 verse 16, अगर आप पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 16 पढ़े, it says, in this world there is lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. ये कहता है कि संसार में केवल शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। And Psalm 143:3 says, through these things devil makes us dwell in darkness. और भजन संहिता 143:3 के अनुसार ये कहता है कि शैतान इन बातों के द्वारा हमें अंधकार में रखता है। Devil wants to devour whom I can devour. That's what he's roaring about here and there. और शैतान तो बस यहाँ वहाँ गरजते हुए फिरते रहता है, यही चाहता है, वो यही देखता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। But the blood of Jesus can cleanse you and bring you out of all this lust of the flesh. लेकिन प्रभु यीशु का लहू आपको शुद्ध करके आपको शरीर की अभिलाषा से बाहर ला सकता है। If you don't have peace or joy, come to Jesus. अगर आपके पास में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो आप यीशु के पास में आइए। Come to the cross of Jesus. यीशु के क्रूस के पास आइए। There you will find peace, joy, and all God's abundant blessings. और तभी आप वहाँ पर शांति, आनंद और परमेश्वर की बहुतायत की आशीष को पाएंगे। Luke 10:42 we read about Mary, और लूका 10:42 में हम मरियम के बारे में पढ़ते the हैं, sister of Martha and Lazarus. जो कि मार्था और लाजर की बहन थी। She was clinging on to God, वो तो प्रभु को थामे हुए थी, seeking His presence. उसकी उपस्थिति को ढूंढ रही थी, Because of that, she has taken the good part. और उसके कारण उसने उत्तम भाग चुन लिया। And so many people in the Bible we see that they came to Jesus filled in darkness. और हम बाइबल में देखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग थे जो यीशु के पास आए, वो तो अंधकार से भरे हुए थे। The presence of God and the word of God made them come close to God. परमेश्वर की उपस्थिति ने, परमेश्वर के वचन ने उन्हें परमेश्वर के बहुत करीब लाया। And from all the darkness they came into the light of the world. और सारे अंधकार से वो तो जगत की ज्योति में आ गए। Even now you can come out of all your darkness. अभी इस समय आप अपने सारे अंधकार से बाहर आ सकते हैं। God will give you peace, joy, all His abundant blessings. परमेश्वर आपको शांति, आनंद और अपनी बहुतायत की आशीष देंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, thank you, Lord, for your wonderful presence. पिता, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for the peace, divine peace you gave us in the midst of losing our precious daughter Angel. प्रभु, हमने हमारी बहुमूल्य बेटी एंजल को खोने के बाद भी प्रभु आपने हमें ईश्वरीय शांति दी। Just like me, Father, those who are crying, losing somebody, Lord, fill them also with your peace, divine peace. पिता, मेरे जैसे जैसे जो लोग किसी को खोने के कारण रो रहे हैं, आप इन्हें अपनी ईश्वरीय शांति से भर दीजिए। Bring all the children who are in darkness to light, Father. हे पिता, जो बच्चे अंधकार में उन्हें ज्योति में लेकर आइए। Send them the power of God and revive
revive their lives, Father. पिता आप परमेश्वर की सामर्थ उनमें भेजिए और उनके जीवन को पूरी तरह से नया बनाइए। Give them a new life, आप उन्हें नया जीवन दीजिए, filled with the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से भरा In हुआ। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Precious brother Benjamin Chettiar, today we remember your beloved mother, late Mrs. Amalur Pava Mary Chettiar, on her anniversary. Thank you, Jesus, for dear mother. We are so grateful. We honor you. बहुमूल्य भाई बेंजामिन चेट्टियार, आज हम आपके प्रिय माता लेट मिसेस अमलोर पावा मेरी चेट्टियार को स्मरण करते हैं। हम आभारी हैं परमेश्वर के आपके माता जी के लिए और आदर करते हैं। According to 2 Thessalonians 3:16, may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you. दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:16 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीषित करे, जहां वचन कहता है, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। Father, bless brother Benjamin and sister Lata Chettiar. Divine peace and unity be given in the family in the name of Jesus. Let there be peace. पिता भाई बेंजामिन और बहन लता चेट्टियार को आशीषित करे, अपनी एकता और शांति को परिवार में स्थापित होने दे, यीशु के नाम से। Benita Chettiar, let her walk after your heart in righteousness and in perfect blessings. Success and divine protection be given to her. बेनिटा चेट्टियार के लिए दुआ करते हैं वो आपके हृदय के मुताबिक आपकी धार्मिकता की राह पर चले, सिद्ध आशीषें, सफलता और आपकी सुरक्षा प्राप्त होने पाए। In Jesus' name, Amen. God bless you.